गाय भैंस को होती रही अनपच और पाचक बत्तीसा सड़ती रही पशुपालन कार्यालय में। सैकड़ों बोरा पाचक बत्तीसा एक्सपायरी कर फेंकी गई है विभाग के खंडहर में। एंटीबायोटिक दवा भी फेंकी मिली है खंडहर में। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के जिला पशुपालन विभाग में एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जहां जिला पशुपालन कार्यालय के एक पुराने जर्जर खंडहर भवन में पशुओं को अनपच की शिकायत दूर करने के लिए पाचक बत्तीसा सरकार की योजनाओं के तहत पटना से आया था, जिसका लाभ सभी पशुपालकों को देने के पूर्व ही विभाग द्वारा भेजी गई। करीब लाखों के मूल्य की पाचक बत्तीसा वितरण और रख रखाव के अभाव में एक्सपायर, जो कि सितंबर 2020 में एक्सपायर होकर बर्बाद भी हो गई। आखिर यह पाचक बत्तीसा किस सत्र में और किस जिला पशुपालन पदाधिकारी के समय विभाग द्वारा भेजी गई थी? किन परिस्थितियों में यह पशुपालकों को वितरित नहीं किया गया? कितनी बोरी पाचक बत्तीसा एक्सपायर करके धीरे से सुनसान खंडहर में फेंक दी गई? कितने मूल्य की पाचक बत्तीसा की खरीदारी की गई थी और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इत्यादि यक्ष प्रश्नों का जवाब शायद ही सुलभ हो सके, परंतु ऐसे मामले अत्यंत ही गंभीर और लापरवाही के होते हैं, जो कि प्रदेश के राजस्व को चूना लगाते हैं और विभाग इन असफलताओं पर भी अपनी बेपनाह उपलब्धियों के तार बांधते हैं। हालांकि पशुपालन पदाधिकारी सुनील कुमार ठाकुर से एक्सपायर पाचक बत्तीसा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह मेरे पूर्व के कार्यकाल का मामला है और मैं अक्टूबर 2020 के पदभार को ग्रहण किया हूं, परंतु मामला का संज्ञान 2 फरवरी 2021 को ही मेरे संज्ञान में आया है। मैंने इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है और जांचोपरांत इस मामले में कौन जिम्मेदार है। वर्तमान जिला पशुपालन पदाधिकारी अक्टूबर 2020 में पदभार ग्रहण करते हैं और करीब लाखों रुपए की सैकड़ों बोरी पाचक बत्तीसा उनके कार्यालय से कुछ ही दूर पर उन्हीं के विभाग के जर्जर खंडहर भवन में फेंकने को, या फिर यूं कहो तो छिपा कर रखी हुई है, जिसकी जानकारी उन्हें 2 फरवरी 2021 को मिलती है। इस जर्जर खंडहर में एक्सपायर पाचक फेंकी गई है। उसी खंडहर में कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन भायल भी यत्र तत्र फेंके मिले और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जर्जर भवन में भले ही विभाग वाले आदमी नहीं जाते होंगे, परंतु ड्रग्स और नशा करने वाले रात भर नशा करने जाते हैं, क्योंकि वहां इसके साक्ष्य खंडहरों में भी उपलब्ध थे। न्यूज 9 टाइम्स। सर, आपके और कार्यालय के जस्ट पीछे वाले खंडहर में हरमिनसा जो पाचक है गाय और भैंसों के लिए, वो सैकड़ों बोरा फेंका हुआ है एक्सपायर करके, जो सितंबर एक्सपायरी है। उस संबंध में सर आप बताना चाहेंगे वो कब खरीदारी हुआ, कब एक्सपायर हुआ, क्यों नहीं उसका वितरण किया गया? अक्टूबर में कार्यभार हम संभाले हैं, जिला पशुपालन पदाधिकारी का दायित्व संभाल रहे हैं। संज्ञान के आने के बाद जांच कमेटी बना दी गई है पशु शल्य चिकित्सक बेतिया के अध्यक्षता में। वो 2 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट देंगे। जांच रिपोर्ट देने के बाद हम प्रतिवेदित करेंगे आगे की ओर। सर, कब ये मामला आपके संज्ञान में आया? हमको कल समझ में आया। सर, आप किस पद पे हैं? जिला पशुपालन पदाधिकारी बेतिया। सर, जो पाचक वहाँ बोरे रखे हुए खंडहर में, क्या आपका रख रखाव का गोदाम वही है या कुछ और है? वो गोदाम नहीं। तो वहाँ पे खंडहर में कभी गोदाम नहीं हो सकता। तो वहाँ रखने का क्या कारण है वहाँ? अभी तो जांच के बाद समझ में आएगा ना, कैसे रखा गया, क्या रखा गया। उसके पहले तो वो खंडहर सर पशुपालन विभाग का ही है? हाँ, पूरा तो परिसर ही पशुपालन विभाग। पूरा पशुपालन विभाग। ठीक।